हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था दैट इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैकेंसीज ऑफ पीएचडी अवेलेबल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज द अदर डिपार्टमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेरियस डिपार्टमेंट्स में कितनी पीएचडी की सीट्स इस बार अवेलेबल हैं 2021 और 2022 वाले सेशन के लिए। ठीक है, ये लिस्ट आपकी जारी हुई है और इस लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली डिपार्टमेंट वाइज भी हैं ये और स्पेशलाइज सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कितनी वैकेंसियां हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। पीएचडी एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल में 3 वैकेंसियां हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज के लिए आई हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए और जनरल। बाकी वैकेंसियां जो हैं वो सारी की सारी आपकी जनरल हैं। तो इसमें कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं है कि ओबीसी एससी एसटी वगैरह ऐसा कुछ हो। जनरल सीट्स हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए सीट्स हैं। ठीक है, पीएचडी अगर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो 4 वैकेंसियां हैं। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में 3 वैकेंसी है। पैथोलॉजी में आपकी 1 वैकेंसी है। होम साइंस में 2 वैकेंसियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट में आर्ट फैकल्टी के सब्जेक्ट्स को देखेंगे। फाइन आर्ट में आपकी 15 जनरल, 1 पीडब्ल्यूडी की वैकेंसियां, कुल मिला के 6 हैं। इंग्लिश में 12 वैकेंसियां हैं, पीडब्ल्यूडी में 2 हैं, तो 14 वैकेंसियां हो गई टोटल। पीएचडी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में 7 वैकेंसी हैं टोटल, 6 और 1 के रेशियो में। मलयालम में आपकी 1 और 1 वैकेंसी है। पंजाबी में 1 वैकेंसी है आपकी। बंगाल में 1 वैकेंसी है। तमिलनाडु, अगर तमिल लैंग्वेज की बात करें इसमें 2 वैकेंसियां हैं जनरल में। तेलुगु में 2 हैं, मराठी में 2 हैं, पर्शियन में 12 और 1 टोटल 13 वैकेंसियां हैं। ठीक है, पीएचडी इन अरेबिक में आपकी 14 वैकेंसियां हैं टोटल, 12 और उसको मिला के। ठीक है, चलिए तो और आगे हम लोग नेक्स्ट वैकेंसियां देखने वाले हैं कि कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं किस किस कितने डिपार्टमेंट में। उर्दू में आपकी 6 हैं, राइट। लिंग्विस्टिक में आपकी 5 हैं, जनरल हैं ये सारी की सारी। हिंदी में 11, हिंदी ट्रांसलेशंस में 2 आपकी हैं। फिलॉसफी में आपकी 5 हैं और संस्कृत में बात करी जाए तो 6 वैकेंसियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट और अदर वैकेंसीज की हम लोग बात करें अलग अलग और डिपार्टमेंट में। कॉमर्स में आपकी 19 वैकेंसियां हैं पूरी, 16 और 3 के रेशियो में। देन उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स में आपकी 15 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 28 है। 121 सिविल इंजीनियरिंग में टोटल मिला के 129 है, राइट। उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री में आप देखो तो 12 है। 134 है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। चलिए और आगे देखते हैं। 21 और 22 टोटल आपकी होगी केमिकल इंजीनियरिंग। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 28, 60 आपकी हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। अप्लाइड मैथमेटिक्स में 18 हैं आपकी। 17 हैं आपकी पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। नैनो टेक्नोलॉजी में सिर्फ 1 वैकेंसी आई है इस बार। बायोकेमिकल एंड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग में आपकी 3 वैकेंसियां हैं। फिर उसके बाद पीएचडी आर्किटेक्चर में अगर आप बात करो तो ये आपकी 15 वैकेंसी हैं, 14 और 1 के रेशियो में। नेक्स्ट स्पेशलाइज सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे एशियन स्टडीज और नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज में आपकी 9 वैकेंसियां हैं, 8:1 के रेशियो में। स्ट्रेटजी सिक्योरिटी पीस में 4 वैकेंसी है आपकी। देन उसके बाद में हम लोग लॉ में बात करें तो 15 वैकेंसियां हैं टोटल, 13 और 2 के में। वाइल्ड लाइफ साइंस में 18 और 1 19 है। म्यूजियोलॉजी में आपकी 1 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री में आपकी 10 वैकेंसियां हैं। बॉटनी में आपकी 25, जूलॉजी में 55 एंड 3 वैकेंसी हैं आपकी बायोटेक्नोलॉजी में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 11 हैं। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ आप देखोगे 16 वैकेंसी हैं। फिजियोलॉजी में आपकी 16, 15 हैं आपकी ट्यूबरोक्लोसिस में, फिर 15 हैं आपकी प्लास्टिक सर्जरी में। मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी इसमें आप देखेंगे तो 5 वैकेंसी हैं आपकी। साइकोलॉजी में 3, क्लिनिकल साइकोलॉजी है ये स्पेशली याद रखिएगा इसको। फार्माकोलॉजी में 21, 16 है आपकी पीडियाट्रिक्स में। एंडोक्राइनोलॉजी में 2, माइक्रोबायोलॉजी में
है आपकी 1 वैकेंसी। ठीक है, चलिए ये मोस्टली मेडिकल डिपार्टमेंट्स है। एनाटॉमी में आपकी 26 हैं। अब देखते हैं आपकी फिजिक्स में। फिजिक्स में आपकी 45 वैकेंसियां हैं। 12 आपकी जियोलॉजी में है। 6 आपकी कंप्यूटर साइंस में। मैथमेटिक्स में आपकी 18। 34 है आपकी केमिस्ट्री में। जियोग्राफी की बात करें तो 15। 7 है आपकी स्टैटिक्स में। ऑपरेशनल रिसर्च जो है उसमें आपकी 4 वैकेंसियां हैं। जीआईएस की अगर आप बात करोगे तो जीआईएस एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग में आपकी 5 सीटें पीएचडी के लिए अवेलेबल है। तो इसके बाद साइकोलॉजी की बात करें तो 3 वैकेंसियां डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। हिस्ट्री में अगर आप बात करोगे 34। इस्लामिक स्टडीज में 11। 6 हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3। ह्यूमन राइट्स में 2। 17 है आपका एजुकेशन में। इकोनॉमिक्स में है आपकी 14। फिजिकल एजुकेशन में 9 और 1 10 सीट्स आई हैं। पीएचडी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में ये आपकी 3 वैकेंसियां हैं। चलिए उसके बाद हम लोग सोशोलॉजी सोशल वर्क की अगर बात करें, सोशोलॉजी में 2, 1 और 1 है। राइट, सोशल वर्क में अगर आप बात करो तो 6 वैकेंसियां हैं। बीमन स्टडीज में 4। मास कम्युनिकेशन में 4 सीट्स हैं। अब हम लोग आएंगे आगे थियोलॉजी सिया थियोलॉजी में 8 वैकेंसी। सुन्नी थियोलॉजी में 9 वैकेंसी है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सारा का सारा था आपका कि जो एएमयू का भी जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें कितनी अवेलेबल सीट्स हैं आपकी वेरियस डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, ये पीएचडी की अवेलेबल सीट थी। सर ये डबल 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 इसलिए नहीं है बेटा, कभी ये क्या है कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी की बात करो आप, तो साइकोलॉजी में एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो आपका आर्ट में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस के अंदर, उसमें वैकेंसीज थी। दूसरी वाली जो साइकोलॉजी की वैकेंसी थी वो आपकी मेडिकल की थी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें आपको किसी को भी कोई परेशानी या कोई संशय की बात नहीं रह जाएगी। तो ये सारी हमने बात कर ली बेसिकली कि कितनी कितनी वैकेंसियां थी। आई होप दैट कि आपको कुछ राहत हो गई होगी इसके बाद। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जामिनेशन आपका किस तरह से आने वाला है। जहाँ तक एमयू में एलिजिबिलिटी की बात करी जाए पीएचडी में, तो ये 2 तरह से एडमिशन्स होते हैं। या तो आप एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम आप एग्जाम्प्ट करना चाहते हैं तो फिर या फिर आपने जेआरएफ किया होना चाहिए। जेआरएफ या नेट आपका अगर है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो आप सीधा एग्जाम एग्जाम्प्ट करके सीधा के सीधे एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज ये है कि अगर आपके पास ये नेट और जेआरएफ के सर्टिफिकेट्स हैं, दैट इज फाइन। उसके अलावा भी अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो दैट विल बी ओके फॉर यू, बिकॉज इनके कुछ फिक्स मार्क्स होते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर्स में 40 मार्क्स दिए जाते रहे हैं इनके लिए, राइट, जो मिनिमम मार्क्स हैं। अब कभी ऐसा हो कि बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया वो आपके 60 आउट ऑफ या 70 आउट ऑफ, ये समझ लीजिए वो 60 मार्क्स लेके आ गए, तो वो 20 मार्क्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं आपसे। तो जब भी आप इस तरह के किसी भी एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आई थिंक दैट यू शुड गो विद द रिटन एग्जामिनेशन, दैट विल रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। while you will getting the less marks in interview, definitely you are going to qualify for the PhD seat। ठीक है, तो with this suggestion आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें सिलेबस, और वो आई होप दैट कि आपको बहुत बहुत फायदा करने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।